पिछले वीडियो में हमने बात किया था इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में कि आखिर में ये कैसा म्यूचुअल फंड है, इसके ऊपर सेबी का कौन सा एलिगेशन लग चुका है। 2 एलिगेशन के बारे में बात किया था एंड सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर कौन सी कैटेगरी सबसे बेस्ट है, इसके बारे में भी हमने बात किया था। इसके बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था उस वीडियो के अंदर कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप इन दोनों के ऊपर डिटेल वीडियो लाई जाए। तो मैंने सोचा दोनों के ऊपर अलग अलग वीडियो लाने से अच्छा है मैं कंपेरिजन कर देता हूं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का। इस पूरे वीडियो के अंदर हम इन दोनों म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, ये कैसी कंपनीज को चूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर उनके बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटेजी क्या है, रिस्क क्या है एंड पोर्टफोलियो नेचर कैसा है एंड इससे भी इंपॉर्टेंट ये दोनों म्यूचुअल फंड किसके लिए बने हुए हैं। इन सभी मुद्दों के बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो हर एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है। तो शुरुआत करते हैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। इसका सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि आपके पैसे को मिड साइज कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है ताकि लंबे टाइम के अंदर में ग्रोथ को कैप्चर कर पाए। अब जो मिड कैप कंपनीज होती हैं ये स्टेबलिश्ड होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप जैसी ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगी, ये बहुत ही कम ग्रोथ होगा, इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बाकी होता है। ये ग्रोइंग कंपनीज होती है, मतलब ये ग्रो कर रही होती है। जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना वो ग्रो करने वाली होती है, वो अभी नई कंपनीज होती है। बट जो मिड कैप की कंपनी होती है ये ऑलरेडी ग्रो कर रही होती है और अगर आप ग्रोइंग कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई अच्छी मिड कैप कंपनी है तो लंबे टाइम में चल के वो लार्ज कैप कंपनी बन सकती है। आज के टाइम में आप जितने भी लार्ज कैप कंपनी देखते हैं इसमें से मैक्सिमम कुछ टाइम पहले मिड कैप कंपनीज थी, ये बाद में चल के लार्ज कैप बनती हैं। वैसे ही जो आज की मिड कैप कंपनी है वो फ्यूचर की लार्ज कैप कंपनी बन सकती है। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप कैसी कंपनीज के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो जिस कंपनी के अंदर हाई रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा हो उन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप इन्वेस्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज का बैलेंस शीट थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए, उसी कंपनी के अंदर पैसा डालेगा जिसका बैलेंस शीट थोड़ा सा मैच्योर है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बैलेंस शीट में कुछ और दिख रहा है और शेयर के प्राइस में कुछ और दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बैलेंस शीट मैच्योर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज के अंदर कंपिटिटिव एडवांटेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी के अंदर कंपिटिटिव एडवांटेज नहीं है, मतलब अगर ऐसा दिख रहा है कि वो कंपटीशन को बीट ही नहीं कर पाएगी, तो उन कंपनीज के अंदर आपके पैसे को नहीं इन्वेस्ट किया जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग बिल्ड कर रही हो, तभी उस कंपनी के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जिसके बेसिस पे ये कंपनीज को चूज करते हैं और इन्हीं कंपनीज के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस की कंपनीज हो गई, मिड लेवल आईटी फर्म्स हो गए, रियल एस्टेट डेवलपर्स हो गए, कंज्यूमर ब्रांड्स हो गए, हेल्थ केयर्स हो गया, इनके अंदर की जो कंपनीज है इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अगर हम इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में बात करें तो 3 फिलॉसफी के ऊपर ये काम करते हैं, क्वालिटी प्लस ग्रोथ प्लस रीजनेबल वैल्यूएशन। इन 3 फिलॉसफी का यूज करके ये आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं दिखने वाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो के अंदर किसी कंपनी में ज्यादा वेटेज है तो किसी कंपनी में बिल्कुल ही वेटेज नहीं है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का सेलेक्टिव अप्रोच होता है, ये हाई कन्विक्शन स्टॉक्स को पिक कर रहे होते हैं जिनके अंदर हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, उन कंपनीज को पिक कर रहे होते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड लंबे टाइम से आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले 10 साल से 12 साल से। एंड अगर हम इसके रिस्क प्रोफाइल और टाइम हॉरिजन के बारे में बात करें तो अगर आप एक मॉडरेट टू रिस्की इन्वेस्टर हैं या वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइम हॉरिजन कम से कम 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में होना चाहिए, तभी आपको इस म्यूचुअल फंड को चूज करना है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। वहीं पे अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में तो इस फंड का एक सिंपल एम होता है कि स्मॉल कैप सेगमेंट में पैसा इन्वेस्ट करके मुझे लंबे टाइम के अंदर में हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है। इसके अंदर आपको अर्ली स्टेज कंपनी ज्यादा मिलने वाली हैं जो लंबे टाइम में मल्टी बैगर रखने का पोटेंशियल रखती हैं। अब ये देखिए छोटी कंपनी होती हैं तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि लंबे टाइम के अंदर में सारी कंपनी चलने ही वाली है, उसमें से कुछ ही कंपनी लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा रिटर्न बना के देती हैं। और अगर आपका म्यूचुअल फंड उन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं तो लंबे टाइम में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके। और अगर हम बात करें कि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप आखिर में आपके पैसे को कैसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो जो नए इमर्जिंग बिजनेसेस हैं उनके अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजनल मार्केट लीडर्स है ना उनके अंदर आपके पैसे को डाला जाता है। जो मार्केट लीडर है स्मॉल कैप में भी जो लीडर कंपनीज है उनके अंदर आपके पैसे को डाला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ सेक्टर्स के अंदर आपके पैसे को ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा इस म्यूचुअल फंड में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, केमिकल्स हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गया, आईटी सर्विस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कंज्यूमर नीड्स हो गया। इन सेक्टर्स के कंपनीज के अंदर आपके मैक्सिमम
पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में बात करें तो 3 फिलॉसफी के ऊपर ये भी काम करते हैं। पहले का नाम है अर्ली कैच प्लस हाई ग्रोथ प्लस लॉन्ग कंपाउंडिंग विंडो। इन तीनों फिलॉसफी का इस्तेमाल करके ये कंपनीज को पिक करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अब देखिए इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के जो फंड मैनेजर है वो कुछ बातों को ध्यान देते हैं। ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर। सबसे पहली चीज प्रोमोटर्स के क्वालिटी को देखना, आखिर में प्रोमोटर्स कब सेल कर रहा है, कब बाई कर रहा है, कितना वेटेज है प्रोमोटर्स का उस पूरे के पूरे कंपनीज के अंदर में, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फंड मैनेजर ये देखता है कि उस कंपनी के अंदर डेट का लेवल क्या है, क्योंकि यही रीजन है जिसके वजह से मैक्सिमम स्मॉल कैप कंपनी डूबती है, वो है लोन। उनके ऊपर लोन कितना है, डेट कितना है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा फंड मैनेजर ये देखता है कि उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या वो सस्टेन कर पाएगा फ्यूचर के अंदर में, कहीं वो फ्लॉप तो नहीं हो जाएगा आगे चल के 5 साल के बाद, 6 साल के बाद। ये भी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आखिरी में इसका फंड मैनेजर ये देखता है कि कंपनी का एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी कैसा है, मतलब कंपनी एक्सिक्यूट कैसे कर रही है किसी भी चीज को। तो इन पॉइंटर्स को ध्यान देता है फंड मैनेजर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर हम इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के रिस्क के बारे में बात करें और टाइम हॉरिजन की, तो आपका रिस्क वेरी हाई होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप एक वेरी हाई रिस्क एपेटाइट वाले पर्सन होने चाहिए और आपका टाइम हॉरिजन कम से कम 7 साल से लेकर 10 साल के बीच में होना चाहिए। कम से कम बोल रहा हूं मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। ज्यादातर आप 15 साल 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करिए, बट कम से कम 7 साल से लेकर 10 साल का आपका टाइम हॉरिजन होना चाहिए। तो यहां तक हमने बात कर लिया इन दोनों म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, कैसी कंपनीज के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से सेक्टर के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा, फंड मैनेजर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखता है, इसका रिस्क क्या होने वाला है और कितने टाइम तक आप मिनिमम इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों के बारे में हमने बात कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड के रिटर्न के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में, जो कि आपके लिए जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड आखिर में बात करेंगे आखिर में किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का जो फंड साइज है वो लगभग 9,300 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो है 0.54% का। वहीं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का फंड साइज है 8,700 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है 0.4% का। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग 18% के आसपास रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 2 साल की बात करें तो 30% का रिटर्न दिया है, आसानी से बेंचमार्क कैटेगरी को बीट कर दिया है। 5 साल के अंदर में 28% का रिटर्न दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें, जब से फंड स्टार्ट हुआ है 2013 से लेकर अभी तक, लगभग आपको 22% के आसपास रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। वहीं अगर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की बात करें तो 1 साल के अंदर में लगभग 9% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क कैटेगरी दोनों को बीट किया है। 2 साल में लगभग 21% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क कैटेगरी को बीट किया है। 5 साल की बात करें तो लगभग 31% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क कैटेगरी को बीट किया है। एंड जब से फंड स्टार्ट हुआ है यानी कि लगभग 2019 से लेकर अभी तक लगभग आपको 25% के आसपास रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। अभी केवल इसको 6 साल का टाइम पीरियड हुआ है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में अगर आप 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते जब ये फंड स्टार्ट हुआ था यानी कि 2013 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 1,26,000 रुपए से ज्यादा हो जाती और लगभग आपको 21% से ज्यादा रिटर्न दिया है लमसम के अंदर में, यानी कि CAGR आपको दिया है। 10 साल की बात करें तो लगभग 20% का रिटर्न है और अपने कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे मिड कैप के अंदर। 5 साल की बात करें तो 6 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल, 2 साल और 1 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मिड कैप कैटेगरी में ये टॉप करने वाला, ये डोमिनेट करने वाला म्यूचुअल फंड है। वहीं पे अगर हम इसके SIP के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 4 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 23% का एनुअल रिटर्न दिया है SIP के अंदर में। वहीं अगर आप इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2018 के अंदर में, जब ये फंड स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2018 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 47,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है और लगभग आपको 25% के आसपास रिटर्न दिया है। 5 साल के टाइम पीरियड में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड 1 साल के अंदर में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब ये भी म्यूचुअल फंड अपने स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर टॉप 5 के अंदर रैंक करने वाला म्यूचुअल फंड है। वहीं पे अगर हम इसके SIP के बारे में बात करें तो अगर आप 1,000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते 2020 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 25% के आसपास एनुअल रिटर्न SIP के अंदर भी दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 33% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 216% का है। मतलब इसके पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव नहीं किया है फंड मैनेजर पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में। इक्विटी में 99% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ
स्टॉक्स 49 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 6% है, मिड कैप की 34% एंड स्मॉल कैप की 18%। ऑब्वियस सी बात है आपके पैसे को ज्यादा मिड कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा, बट स्मॉल कैप में भी ज्यादा वेटेज होने वाला है। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखेगा जिसका लगभग 5.5% का वेटेज है। स्विगी का लगभग 5% का है, फेडरल बैंक का 5% का है, एल&टी का लगभग 4% का है। तो यहां पे देखिए किसी भी कंपनीज के अंदर आपको ज्यादा वेटेज देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब डिपेंडेंसी ज्यादा एक कंपनीज के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। वहीं पे अगर हम इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, 57% का है मिड कैप के मुकाबले, बट कैटेगरी एवरेज का 77% का है। अब देखिए इस म्यूचुअल फंड के अंदर पिछले एक साल के अंदर में फंड मैनेजर ने बदलाव किया है। इक्विटी की बात करें 97% आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 64 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 2% है, मिड कैप की 13% और स्मॉल कैप में ऑब्वियस सी बात है आपके ज्यादा पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको साई लाइफ साइंसेस लिमिटेड दिखेगा जिसका लगभग 5% का वेटेज है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका लगभग 5% का वेटेज है। स्विगी इसके अंदर भी है, लगभग 4% का वेटेज है। जेके लक्ष्मी सीमेंट इसका लगभग 3% का वेटेज है। करूर वैश्य बैंक इसका लगभग 2.5% का वेटेज है। तो इन कंपनीज के अंदर आपके ज्यादातर पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा, तो अच्छे से इन कंपनीज को रिसर्च कर लीजिएगा, स्मॉल कैप की कंपनी ज्यादा होने वाली है। एंड आखिरी में अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 15 के आसपास है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले अभी तक आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, फ्यूचर में भी आपको देखने को मिल सकता है। और 15 का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा होता है, तो शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी वैसे भी दिखने वाली है। वहीं बीटा की अगर बात करें तो बीटा लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर है, मतलब ये म्यूचुअल फंड ना कैटेगरी एवरेज के आसपास ही आपको परफॉर्मेंस देने वाला है, इसीलिए पिछले 12 साल के अंदर में लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर रिटर्न दिया है। वहीं शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया देता आ रहा है। वहीं अगर इसके स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 16 का है, 16 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब इसके अंदर और ज्यादा वोलेटिलिटी होने वाली है शॉर्ट टर्म के अंदर में। बीटा कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, तो गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकता है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। शार्प रेशियो बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये म्यूचुअल फंड बढ़िया देता आ रहा है। कुल मिला के इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर शॉर्ट टर्म में गिरावट आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, वोलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, बट उसके बावजूद भी इन म्यूचुअल फंड ने बाकी म्यूचुअल फंड को आसानी से बीट कर दिया है। तो यहां तक इन दोनों म्यूचुअल फंड को अच्छे से एनालाइज करने के बाद, इन दोनों म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के बाद, अब हम बात करते हैं कि आखिर में कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बना हुआ है। तो पहले अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के बारे में, तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म के अंदर में ग्रोथ चाहते हैं, अच्छा ग्रोथ चाहते हैं, बट आप एक्सट्रीम रिस्क नहीं चाहते, मतलब ऐसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 16 का हो, 17 का हो, 18 का हो, आप उन म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं जाना चाहते, तो आप इन्वेस्को इंडिया मिड कैप को देख सकते हैं। आपका टाइम हॉरिजन कम से कम 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जो स्टेबल भी हो और उसके अंदर ग्रोथ भी मिले, तो आप इन्वेस्को इंडिया मिड कैप को देख सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं और आप एग्रेसिव म्यूचुअल फंड से पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप भी इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको स्टेबिलिटी भी मिलने वाली है। वहीं अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के बारे में, तो अगर आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर है, मैं केवल एग्रेसिव इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 16 के आसपास है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म में गिरावट बहुत ज्यादा होने वाली है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। तो अगर आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर है तभी आप इसको चूज करिएगा। आपका टाइम हॉरिजन कम से कम 7 साल से लेकर 10 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आपका गोल 7 साल से कम टाइम का है, इस म्यूचुअल फंड से आपको दूर रहना है। अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो शॉर्ट टर्म के वोलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब अगर मार्केट शॉर्ट टर्म के अंदर में 30% भी नीचे गिर जाए, अगर म्यूचुअल फंड 30% भी नीचे गिर जाता है, तो आपकी अगर मेंटल हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी आप इस म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा। नहीं तो बाकी और सारी कैटेगरी है, आप उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये दोनों म्यूचुअल फंड कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बनाए गए। आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आप कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्को इंडिया के। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका अभी के टाइम में रिस्क एपेटाइट क्या है, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ये भी बताना मत भूलिएगा। आप एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं या हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं या लो रिस्क इन्वेस्टर हैं या आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, कैसे टाइप के आप इन्वेस्टर हैं, कमेंट के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो वॉच करते हैं, नॉलेज लेते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।